Everyone, this is Eki. I hope you are fine. What is tense? The word tense is taken from the Latin word tempus, which means time. And time is divided into the three main parts: the present, the past, and present. The future. Let us study in detail the present simple tense and its usage or uses. Present simple tense is used first to express a habitual action. Habitual action में प्रेजेंट टेंस को हम कैसे यूज करते हैं? जैसे नंबर सेंटेंस 1 में ही ऑफन टेक्स द बस, वो हमेशा बस पे आता है ऑफन. शी नेवर ड्रिंक्स मिल्क, वो कभी भी जो मिल्क है वो नहीं पी. नेवर. एंड आई यूजुअली वॉक होम आफ्टर वर्क, काम के बाद में यूजुअली. अब ये जो ऑफन, नेवर और यूजुअली जो वर्ड्स हैं, इसे हम कहते हैं एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो वो सेंटेंसेस हैबिचुअल एक्शन शो करेंगे. एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड सेकंडली टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ के लिए भी प्रेजेंट को हम यूज करते हैं. जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द वर्ल्ड, सॉरी अराउंड द सन. सन के मतलब रिवॉल्व करती है. एंड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसे हम ऑल्टर एंड चेंज नहीं कर सकते. तो ऐसे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी हम जो मीनिंग है या उनको हम लिखते हैं या समझते हैं एज अ यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर. एंड नंबर थर्ड पे जो है इन एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें इन पर्टिकुलर दो वर्ड्स हेयर एंड देयर के साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं. जैसे हेयर देयर गोज योर हस्बैंड, देखो आपका जो हस्बैंड है वो जा रहा है. हेयर कम्स द ट्रेन, देखो बस जो है, ट्रेन जो है वो आ रही है. तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं देयर एंड हेयर, ये हमेशा हम प्रेजेंट टेंस की मीनिंग में यूज करते हैं. और जो फोर यूज है प्रेजेंट टेंस का वो है टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ अ फिक्स टाइम टेबल और प्रोग्राम. अब जो फ्यूचर में हम कोई भी चीज फिक्स करते हैं, टाइम टेबल फिक्स करते हैं या कोई प्रोग्राम फिक्स करते हैं, वी सेट एनी प्रोग्राम, वो फ्यूचर के लिए होता है. वो उसका जो इजहार है वी एक्सप्रेस इन प्रेजेंट. कैसे? द ट्रेन लीव्स एट 9 o'clock. अब इस सेंटेंस का जो मतलब है वो मीनिंग फ्यूचर की मतलब देगा. जैसे ये जो ट्रेन है वो 9 PM को जाएगी. अब मीनिंग जो है वो फ्यूचर में, और हम इसका इजहार प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं तो माना जो है वो फ्यूचर की होगी पर हम टेंस प्रेजेंट टेंस में ही इजहार करेंगे. नंबर 2, जैसे द मैच स्टार्ट्स 9 o'clock. मैच, कोई भी मैच, क्रिकेट हो, वो अब 9 o'clock पे स्टार्ट होगी. तो स्टार्ट्स लीव इज जो वर्ब है वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के हवाले से यूज कर रहे हैं. एंड फिफ्थ जो इसका यूज है टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, भी हम जब कोट करते हैं एसेज में या स्पीच में तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं. जैसे यहाँ मैंने कोटेशन दिया हुआ है, गांधी सेज लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर. ओके, तो ये अब कोटेशन में यूज हम. सिक्स जो यूज है वो है इन क्लास ऑफ टाइम एंड कंडीशन.
कंडीशनल सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं आई विल कॉल यू व्हेन डिनर रेडी। अब इसका मतलब है व्हेन डिनर इज रेडी। अब जो पहला सेंटेंस है वो है फ्यूचर का, और दूसरा व्हेन के बाद हम जो यूज कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस की माना दे रहा है। कंडीशंस में आई विल गो अब्रॉड आफ्टर आई फिनिश माई स्टडीज, आफ्टर आई फिनिश। अब यहाँ जो ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट की माना दे रहा है, और यहाँ से ये जो है वो फ्यूचर की माना दे रहा है। तो कंडीशंस में हम प्रेजेंट को कैसे यूज करते हैं, सिक्स यूजेज में, सिक्स यूजेज में हमने ये पढ़ा। सेवेंथ जो यूज है प्रेजेंट सिंपल टेंस का वो है कि इन ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज, स्पोर्ट्स कमेंट्रीज में जब हम प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं तो वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के इंस्टीड हम यूज करते हैं टू शो प्रोग्रेस, क्योंकि उसमें वो कंटिन्यूस एक्शन तो होता है बट उनका जो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है या उनकी जो एक्सप्रेशन होती है वो हम प्रेजेंट में करते हैं। और यूज जो आठवां यूज है द एट्थ यूज, जो verbs that are related to perception या इमोशनल स्टेटमेंट्स या परसेप्शन डेवलपमेंट या इमोशन को जाहिर करने वाले जो वर्ड्स होते हैं या वर्ब्स होते हैं, वो जैसे ये साउंड है बिलीव एंड फील, हैट, हियर, लव, प्रेफर, सी, सीम, वांट, लाइक एंड मीन, अग्री एंड रियलाइज। ये जो वर्ब्स हैं ये एक्चुअली परसेप्शन या इमोशंस को जाहिर करते हैं। जैसे डू यू बिलीव दैट दैट इज अ गुड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया। ओके, क्या आपको लगता है कि वो एक बेहतरीन ख्याल हो सकता है? तो बिलीव यहाँ हमने यूज किया प्रेजेंट में। ही डज नॉट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, अब अंडरस्टैंड को हमने यूज किया जमान प्रेजेंट टेंस में। एंड आई प्रेफर टी, प्रेफर को हमने यूज किया प्रेजेंट टेंस में। तो ये वर्ड्स आप बना सकते हैं। यू कैन कंस्ट्रक्ट योर ओन सेंटेंस एंड यूज दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। और नंबर 9 जो यूज है वर्ब दैट हैव पजेसिव कैरेक्टर। अब जो वो सेंटेंस जो पोजीशन शो करे, जैसे ओन होता है, पजेज होता है, एंड कंसिस्ट ऑफ होता है, डिपेंड होता है, एंड बिलोंग होता है, एंड हैव होता है। ये जो होते हैं वर्ड्स ये पोजीशन शो करते हैं। जैसे द बाइक बिलोंग्स टू रोजी, अब यहाँ बिलोंग्स, द बॉक्स contains all the photos I have, for example, and I have some friends, have का हमने यूज किया some friends in America। now हम स्पेलिंग ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म्स कैसे बनते हैं इंडेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल टेंस में, वो हम सीख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जो होते हैं वो उनके साथ हम एड वर्ब्स के बाद एड हम एस करते हैं, ये टू इन्फिनेटिव, तो वो प्लूरल फ्रॉम दे बिकेम प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। जैसे वर्क, वर्क्स, सिट, सिट्स, स्टे, स्टेज। एंड मोस्ट वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट वाई, तो हम उनके बाद चेंज करते हैं वाई को टू आई में एंड एड करते हैं ई एस, तो वो उनके प्लूरल बन जाते हैं। जैसे क्राई, क्राइज, हरी, हरीज, रिप्लाई, रिप्लाईज। एंड वोवेल जो जो रूल है, रूल वोवेल वाला वाई जैसे, उसे हम क्योंकि वोवेल वोवेल में वो जो 4-5 वोवेल्स हैं उनमें कोई भी अगर वर्ड आएगा तो उसको हम आई ई में चेंज नहीं करेंगे, उनको एज इट वाई के बाद ए सी ई रखेंगे। जैसे इंजॉय है तो ये जो ओ है वो है वोवेल, उसके बाद वाई आया है इसलिए हम इसे सिर्फ एस का इजाफा देंगे। एंड मोस्ट वर्ब्स एंडिंग इन एस, जेड, सी एच, एस एच, ओ एंड एक्स
we add es after them to infinitive, जैसे मिस मिसेस हो गया, एंड बुज तो बुजेस हम es लगाई, वॉचेस वॉचेस, पुश एंड पुशेस, एंड फिक्स फिक्सेस, एंड गो गोज, डू डज। तो ये बुनियादी कायदे हैं। While writing the summary of a poem or a story or extract, some students write some sentences in the historic present tense and others in the past tense. This is wrong. The whole of a story should be written in past or in the present tense. जैसे ये the prisoner goes to the king and said that goes to the king and said that he was innocent. The king releases him and he went his native country. अब ये जो इनमें से वर्ब्स यूज किए हुए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में गोज, उसके बाद सेड, ये पास्ट में हो गया, और वाज ये भी पास्ट हो गया, रिलीजेस अगेन प्रेजेंट में, एंड वेंट इज नेटिव कंट्री ये पास्ट में हो गया। तो ये इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज बिकॉज हम जो यूज कर रहे हैं दोनों टेंसेस को यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट को भी और पास्ट को भी। तो या तो पास्ट करना चाहिए या प्रेजेंट करना चाहिए, दोनों में से एक को यूज करना। जैसे करेक्ट में करेक्शन अगर हम करें तो द प्रिजनर गोज टू द किंग एंड सेज, ओके, सेड के बदले सेज दैट he is innocent. The king releases him and he goes to his native country. अब ये जो पूरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा हुआ है, इसलिए ये करेक्ट है। Sometimes students use the past tense when they are expressing what is always and necessary true, that is wrong. For instance, जैसे सेंटेंस नंबर फर्स्ट में वार वॉज अ ग्रेट क्लैमिटी। अब ये जो हम इसको इनकरेक्ट क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर इनकरेक्टिंग द सेंटेंस, बिकॉज इस सेंटेंस में हमें ये पता है कि जो वार है जिस टाइम भी लगे जहां भी लगे, वेयर एवर इट टेक्स प्लेस, वेन एवर इट टेक्स प्लेस, तो उसे हम कंसीडर करते हैं एज अ क्लैमिटी। ओके, वो एक इविल है, खराब चीज है। तो उसका जो उसकी मीनिंग या उसकी जो हम लिखेंगे किसी भी स्पीच में या सेंटेंस में, तो वो जमान जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें हम लिखेंगे। जैसे करेक्ट जो है वार इज अ ग्रेट क्लैमिटी, अब ये दुरुस्त हो गया। अब ये जो दूसरा सेंटेंस है, बैड पिक्चर्स अफेक्टेड अवर मॉरल कैरेक्टर, अब जो यहाँ बैड पिक्चर्स है उसे हम एज अ होल या ऑलवेज कंसीडर करते हैं कि ये एक बैड पिक्चर जो है, ये एक तासुर है, एक सेंटेंस है कि जब भी बैड पिक्चर्स का मतलब है फिल्म्स, मूवीज, जब भी हम बैड मूवीज देखते हैं तो उनका असर हमारे जो इखलाकी कैरेक्टर है उस पर पड़ता है। तो यहाँ अफेक्टेड आवर मॉरल कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट, बैड पिक्चर्स अफेक्ट आवर मॉरल कैरेक्टर। अब ये जो है वो प्रेजेंट में हम यूज करें, ये पास्ट में जो है वो इनकरेक्ट। Some students use the past tense for what is permanent or habitual. For example, he is lazy that he always got up late. अब यहाँ जो got up यूज हमने किया है, फर्स्ट सेंटेंस में हम is यूज कर रहे हैं और सेकंड सेंटेंस में हम पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, तो ये होगा इनकरेक्ट। He is lazy that he always gets up late. अब इस सेंटेंस में he is lazy is यूज कर रहे हैं एंड he always gets up, तो ये जो है वो प्रेजेंट टेंस है। तो ये जुमला जो है वो, ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो गया।